इतनी बड़ी बख्तरबंद गाड़ी और हेलीकॉप्टर जाते हैं, मतलब वो सब फ्रॉड हो रहा है कौम के साथ यार। अगर मतलब इससे पहले माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं वो बेसिकली अंदर जाके अंदरून खाना जो कच्चा है उसमें नहीं होता। वहाँ पे जो असला अक्सर मैं देखता हूँ वीडियोस में, वो तो बैरून ममालिक का लगता है, पाकिस्तान का नहीं लगता। वो कौन नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं ये सुनते आ रहे हैं, कच्चे के इलाके में डाकू हैं, कच्चे के इलाके में डाकू अगवा करते हैं, कच्चे के इलाके में डाकू अगवा करके तावान लेते हैं, आपको जलाते हैं। हाल ही में हमारे मरी के जो 2 नौजवान थे उनको भी अगवा किया गया था, जलाया गया था, उनको बरहाना किया गया था, तस्वीर जारी की गई थी, उसके बाद तावान जारी किया गया, सियासी सिफारिशें की गई और उसके बाद उन्हें रिहाई मिली। कच्चे के इलाके से एक जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कब से ये जुल्म जारी है, कब तक जारी रहेगा और ये करने वाले कौन हैं और इनकी पुष्पनाई कौन करता है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मेहरबानी जो आपने कीमती टाइम दिया। कहाँ से आए, अपना तारुफ कराएं हमारे देखने वालों को। सर घोटकी से हूँ, घोटकी डिस्ट्रिक्ट से, नहीं ताल तहसील मीरपुर उबाड़ से हूँ। सर ये बताएं कि कच्चे के जो डाकू हैं ये सिंध में कब से काबिज हैं? ये तो कई दायों से है, मेरे ख्याल में तो जब से हम होश संभाला है ये डाकू सुनते आ रहे हैं, कई दायों से हैं। ये जो डाकू हैं ये बेसिकली किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या किस मजहबी जमात से, किस से ताल्लुक़ रखते हैं? पिछली तो हिस्ट्री ने जब से हम पीपल्स पार्टी के आए हैं तो ये इनको सपोर्ट जो है उनके नुमाइंदान जो पीपल्स पार्टी के हमारे जो वडेरे हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में हैं। इनको पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में तीसरी हुकूमत है ये कर रही है। ये मुसलसल उन वडेरे उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे आपको पता है हमारे मिनिस्टर है बाबुल भैया साहब, उनके बेटे से गाड़ी में एक बड़ी कैंप जा रही थी, उसे जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया तो वो पुलिस की उसके नौकरी से खारिज कर दिया। उससे कबल पहले फिर इरफान समो आए शिकारपुर में, उसने एक दीवान था हैदराबाद का, वो अगवा था, वो मकबूल शेख है, वो इम्तियाज़ शेख का भाई है, उनसे बंगले से बरामद है, उनको ज़िले से जब भी ऑपरेशन का नाम आता है, ऑपरेशन आती है, रेंजेस भी हुक्म होते हैं, लेकिन अंदर कच्चे में ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ दिखावे के लिए, मीडिया के लिए, और जो बजट होते हैं वो खा जाते हैं। मतलब इससे पहले माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं वो बेसिकली अंदर जाके अंदरून खाना जो कच्चा है उसमें नहीं होता। नहीं, वो तो खुद बड़े बड़े ऑफिसर मिले हुए हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वडेरे इतनी बड़ी बख्तरबंद गाड़ी और हेलीकॉप्टर जाते हैं, मतलब वो सब फ्रॉड हो रहा है कौम के साथ। यार। अगर करते नेक दिल से करते तो ये क्या है, ये तो 8 दिन भी से ऑपरेशन ख़त्म हो सकते हैं डाकू, क्योंकि ये तो जो पक्के में हमारे डाकू बैठे हैं ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, जो तेवान करोड़ों के लेते हैं। आपको एक मैं बता दूं, आज तक किसी ब्यूरोक्रेट के बड़े ऑफिसर का वडेर का बेटा नहीं, जो भी अगवा हुआ है तेवान भरा है वो गरीब ने भरा है। गरीब अपने ज़मीनें बेचे हैं, माल बेचा है, उसने चंदा करके उनको छोड़ाया है। और उन ऐसे ज़्यादतियाँ डाकू करते हैं, ये इंसान नहीं है, वो उसको नंगा करते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं और कभी कभी वो जला भी देते हैं। ऐसे हादसे कई दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के लोगों से वो कालें करके, अब भाई हमारे पास गाड़ी खड़ी है या ये कारोबार करो, किसी दुकान वाले को या किसी मज़दूरों को, या उधर से आप देखें हमारा मोटरवे है इतना शक्कर जाता है, अगर वो जिसको पता होगा वो रात को उधर से सफ़र नहीं करता। इतना हमारे प्रोजेक्ट मना ज़िले घोटकी में। ये 2024 है और पाकिस्तान का इलाका है, सिंध का इलाका है, कच्चे का इलाका है, यहाँ पे रात को आप मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकते, ये कच्चे की दास्तान है। सर एक बात और बताइएगा, वहाँ पे जो असला अक्सर मैं देखता हूँ वीडियोज़ में, वो तो बैरून ममालिक का लगता है, पाकिस्तान का नहीं लगता, वो कौन देता है उन्हें? पहले तो आपको पता है अभी जो 3 हमारे एहलकार शहीद पिछले हफ्ते में हुए, 3 सिंध में हुए और 3 पुलिस के एहलकार शहीद हुए और 3 पंजाब के रेमियार। क्योंकि ये जो डाकू का 4 ज़िला पे कब्ज़ा है, एक ज़िला रेमियार आता है जो पंजाब में है, और घोटकी आता है, कंदकोट कश्मीर आता है और शिकारपुर आता है। ये 4 ज़िला कच्चे के हैं, जहाँ दरिया सिंध पे कच्चा कहा उसको कहा जाता है, जहाँ वो मतलब कच्चा जहाँ बेले की ज़मीन आती है वो ख़त्म करके इन वडेरों ने उन अपने कारिंदों को दिया, वहाँ डाकुओं का कब्ज़ा है। उससे गरीब लोग भी कहाँ रहते हैं उनको भी मुतासर करते हैं। उनके जो ऑपरेशन होता है तो वो जो गंदम होती है, ख़ास कर ये उस टाइम होता है जब गंदम होती है, वो गंदम सारी वो ले जाते हैं। ये इनको देने वाले एक तो वडेरे हैं, कुछ हमारे इदारे भी उनमें मुलविस हैं। और कुछ दिन पहले एहलकार कह रहा था कि हाँ वो जब हमारे पास तो राइफल है, उसके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, उसके बाद इतने जदीद हथियार हैं वो हमारे हुकूमत के पास भी नहीं है। मतलब हुकूमत वाले हैं, आर्मी वाले जो हथियार हैं वो उनके पास है, रॉकेट लॉन्चर है या जदीद हथियार हैं। और एक सिपाही कह रहा था, उनका कहना था कि हमारे पास तो रात को लाइट भी नहीं, वो जो उन बंदे को भर्ती के वहाँ वो भेजते हैं उन चेक पोस्ट पर, जो गरीब होते हैं बेचारे, जिसका पीछे शासन है वही बेचारे शहीद हो जाते हैं। और
जो ताकतवर कांस्टेबल हैं जिसके पीछे सियासी पोस्ट बनाई होती है वो उधर उनको भेजते भी नहीं है, भेजते गरीब को हैं। नाज़रीन, ये वो दास्तान है कि जो एक रियासी इदारे का मुलाजिम कह रहा है कि मेरे पास तो लाइट नहीं है, मेरे पास तो वो रॉकेट लॉन्चर नहीं है जो कच्चे के डाकुओं के पास है। और याद रहे ये जो रॉकेट लॉन्चर होता है ये कच्चे के डाकुओं के पास नहीं होता, ये पाक अफगान बॉर्डर पे होता है, ये पाक इंडिया बॉर्डर पे होता है और पाकिस्तान FC के जवानों के पास होता है। लेकिन बदकिस्मती से, हमारे मुल्क की बदकिस्मती का है कि ये जो रॉकेट लॉन्चर ये सिंध में कच्चे के डाकुओं के पास है और वो कच्चे के डाकू हमारे रियासी इदारे पुलिस पे हमलावर होते हैं, हमारे रियासत के गरीब शहरी पे हमलावर होते हैं। सर, कच्चे के डाकू जो हैं वो मुल्क भर से शहरियों को अगवा करते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ के रिहायशी हैं, आप लोगों को किस किस्म का वो तंग करते हैं, मतलब आप लोगों के साथ क्या जुल्म करते हैं? भाई देखो ना, उनके जब भी कोई जिसकी टूटती है वो जो हाथे आ जाता है उसे अगवा कर लेते हैं। या हम तो अब समझ गए हैं ना, उसी की काल पे कच्चे पे हम जाते भी नहीं, उन इलाके से हम परहेज करें क्योंकि पूरा इलाका तो वो नहीं है ना, कच्चे का एक मखसूस इलाका है। आप अब घोड़की कहेंगे, अब घोड़की में पूरे में बदअमनी है, लेकिन ये चोरी वगैरह थोड़ी बहुत जैसे आम शहरों में आम जगह होती है। जो कच्चा है वो एक इलाका है जो दरिया सिंध के साइड पे वाक़ है, जहाँ ज़मीनें हैं, जहाँ पानी के नहरी सिस्टम नहीं है, वो टूलों से बोरों से पानी, वो ज़मीन ज़रखेज़ है, आबाद होती है। तो हम उनसे परहेज़ करते हैं। कई हमारे सिंध के खुद घोटकी के, डेरकी के, उबाड़े के घोटकी बंदे अगवा हो जाते हैं जो उनको हाथ आ जाता है। पिछले कुछ दिन पहले मार कबीले के 2 लोग आ रहे थे, उनको शहीद किया। हमारे उधर कई लोग, कितना नाम लूँ, डेरकी के, मीरपुर के, हमारे अपने इलाके के भी अगवा होते हैं। नाज़रीन, ये कच्चे का इलाका नोगो एरिया बन चुका है। हम लोग बात करते होते थे 2013 से पहले कि वज़ीरिस्तान नोगो एरिया है, हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन ज़बरदस्त किया। तो क्या सर इस तरह का ऑपरेशन वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर उसमें उनको अख्तियार दिए जाएंगे, रेंजर्स हो, पुलिस हो, चाहे SP को अख्तियार दिया जाए। लेकिन रेंजर्स और पुलिस तो 70 सालों से कुछ नहीं कर रही, अब तो आर्मी को ऑपरेशन करना चाहिए। सर, आर्मी, रेंजर्स भी एक विंग है उनकी, आर्मी आया था अच्छा है, पर लेकिन जब उनको अगर अख्तियारात नहीं मिलेंगे, उनमें वो पुलिस एहलकार या बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े बड़े वडेरे होंगे। एक SP को भी अगर आप इरफान समा या ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर, दबंग SP, अगर उनको अख्तियारात दिया जाए, उस इलाके में फुल अख्तियार, सियासी मुदाखलत ना हो, तो ये पुलिस भी कर सकती है। हथियार दिए जाएँ जदीद। और बख्तर बांध इतने कमज़ोर है, उनके प्लेटें पता नहीं कैसे ये ख़रीदे हैं, वो उसे राइफल की गोली जो डाकू मारते हैं वो भी उससे घुस जाती है, तो वो क्या करेंगे? नाज़रीन, कच्चे के डाकू साहब, ये जरदारी साहब की जो हैं वो कुर्बानियाँ हैं कि वो सिंध की पुलिस को जो बख्तरबंद गाड़ियाँ दे रही हैं वो कच्चे के डाकुओं के फायर से भी क्रॉस हो जाती हैं। कच्चे के डाकू की जो फायरिंग होती है वो उस बख्तरबंद गाड़ी जो होती है वो नहीं झेल सकती। सिंध में अगर मैं बात करूँ, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें करते हैं। पहले सिंध के लोगों को अमन तो दें। बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी का नज़रिया भी ख़त्म हो चुका है। जब से जरदारी साहब आए, अल्हम्दुलिल्लाह 10% उसका नाम किसी वजह से तो पड़ा होगा ना, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वो 10% तो दूसरे तो में लेता है, लेकिन हमारे कच्चे से भी 10% वो शायद ले रहा है मेरे ख्याल में। और बात ये है कि ये डाकू मुसलसल किसी ताकतवर, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाए? वो कच्चे में जाते भी नहीं हैं। उनको जब सारा मिल रहा है, उसको हथियार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो जरदारी साहब को सोचना चाहिए, हमारे आला इदारों को सोचना चाहिए, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, जो पाकिस्तान में अमन देना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए ताकि ये अमन हो सके। नाज़रीन, कच्चे के इलाके की बात अगर मैं करूं तो कच्चे के इलाके में ये कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन जो है क्लियरेंस तब मुमकिन होगा जब कच्चे के इलाके में फुल इख्तियार दिया जाए। वो कह रहे हैं कि आर्मी को ज़रूरी नहीं है आर्मी ऑपरेशन किया जाए, ज़रूरी नहीं है रेंजर्स का ऑपरेशन किया जाए। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर को भी इख्तियारात देते हैं और वो ऑपरेशन करता है तो कच्चे का इलाका क्लियर जो है वो कराया जा सकता है। सर, क्या पैगाम देंगे रियासती इदारों को, जो कच्चे के इलाकों की, उन इदारों को, उन लोगों को जो कच्चे के लोगों की सरपरस्ती करते हैं? उनको ये पैगाम देता हूँ, आप आवाम के जो जुल्म जो कर रहे हैं, ये जो उनके घर उजाड़ रहे हैं, अब एक बंदा है घर का कमाने वाला है, अगर उनको डाकू शहीद कर देते हैं तो उनका घर की क्या कैफियत होगी? आप अपने बच्चों को देखें, आपका बच्चा को बेटा अगवा हो जाए या डाकू के हाथों लग जाए। अब आपको पता है वो एक बुगटी सरदार का बेटा शहीद हुआ, तो बुगटी सारे पुलिस उसके साथ ही बुगटी सारे कच्चे में उतर आए थे, तो पता नहीं वो किस तरह फिर डील हुई, वापस हो गए। अभी जो एक बात आपको कहूँ, जो पुलिस या कोई गरीब अगर शहीद होता है, उनका वो जो है प्लान नहीं किया जाता है, उसका मतलब वो नहीं किया। अगर डाकू मरता है तो एक डाकू मरता है तो वो 10 एहलकारों को या 10 अवामी लोगों को मार देते हैं, मतलब वो इतने हैं। अगर
ये तो एक लाकानूनियत है ना। हम इदारों को पैगाम नहीं गुजारिश करना अपील करता हूँ खुदारा, हम अपने आर्मी के अफसरान को कहता हूँ, पुलिस अफसरान को कहता हूँ, पर मैं इंतज़ामिया हुकूमत को कहता हूँ, सिंध हुकूमत को और ख़ास कर वफाकी हुकूमत को कहता हूँ, ताकि आप सिंध में ऐसा IG ले आएँ, सियासी ना हो, SP ऐसे ले आएँ, सियासी ना हो, और सियासत से बाला तर करे, पाकिस्तान में अमन करें। अगर पाकिस्तान में अमन करेंगे, आप बार बार कहते हैं मैशत बैठ गई है, पहले आप अमन कराएं, आइन की बालादस्ती करें तो अमन भी होगा, रोज़गार भी होगा और हमारे कारोबार सनत बढ़ेगा। अगर अमन होगा कौन आएगा, किसी इलाके में दूसरे मुल्क का भी नहीं आएगा, पूरे पाकिस्तान में बदन में। पर हमारे कच्चे जो घोट किए वो डिस्ट्रिक्ट का मल्टीनेशनल कंपनी के दूसरे नंबर शहर है कराची के बाद, और कराची के बाद जो रेवेन्यू देता है वो हमारा घोटकी ही देता है। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को क्यों आप ख़त्म करना चाहते हैं? नाज़रीन, ये शायद घोटकी और वहाँ पे कच्चे के डाकू जो हैं वो इसीलिए हैं कि पक्के के डाकू जो हैं वहाँ पे कारोबार नहीं देखना चाहते, वहाँ पे पाकिस्तानी आवाम की खुशहाली नहीं देखना चाहते। और एक और बात दिल दहलाने वाली वो ये है कि कच्चे के डाकुओं का अगर एक डाकू मरेगा तो वो आपको जवाब में बदले में आपके 10 बंदे आके मारते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है हमारी रियासती इदारों के लिए, हमारे लिए बाइस पाकिस्तानी हमारे लिए शर्मनाक है कि किस तरह डाकुओं के कब्ज़े में हमारा सिंध का एक इलाका मुकम्मल तौर पे डाकू काबिज़ है। और यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब से होश संभाला है कच्चे के डाकू मौजूद थे। हम लोग TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, हम लोग दीगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, हम लोग डिजिटल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम लोग कच्चे के डाकुओं से ऑपरेशन नहीं करते? इसका जवाब आवाम को देना चाहिए और आवाम को ज़रूरत पूछना भी चाहिए कि क्यों, आखिर क्या वजूहात हैं कि आप लोग कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।